आप सुनो, चार परमेश्वर को, यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि मुझे नमस्कार कर, मैं तुझे ये दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, मेरे पास इन चीजों का अधिकार है। वो नहीं माना। चमत्कार कर, अभी के अभी आज बोलते ना, मुर्दा जिंदा कर, अगर तेरे में कुछ है तो। प्रभु को चैलेंज, मतलब उसकी इच्छा है। न्यूज सुनते हो, वो कहता रोटी को पत्थर बना, पत्थर को रोटी बना, अभी के अभी। वो कहता क्यों? अपने आप को ऊपर गिर, परमेश्वर तुझे बचाएगा, लिखा है स्वर्गदूत तुझे बचा लेगा। कहता क्यों? वो कहता ज्ञान की ओर कान लगा, फजूल बातों की ओर कान लगा, शैतान आएगा तुझे मूर्ख बनाने के लिए। एक पादरी था, उसने क्या किया, तो लिखा वचन बाइबल, वो कह रहा, सबको वचन सुना रहा, कहता ये देखो मैं पॉइजन पीऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। नजीले की बात है, उसने पॉइजन पिया, वो मर गया। एक ने कहा कि सांप काटेगा मुझे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सांप ने काटा, वो मर गया। क्या फजूल की बात है। आप परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। वचन में लिखा, अगर तू अचानक कोई जहरीली चीज खा ले, तेरी कोई हानि नहीं होगी। अगर तेरे लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है, अगर तेरे लिए कोई प्लानिंग कोई कर रहा है, तुझे खत्म करने के लिए, तुझे सक्सेस ना होने के लिए प्लानिंग रची जा रही है, तू नहीं जानता, तेरा परमेश्वर उस प्लानिंग को निकम्मा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ज्ञान की ओर कान लगाएं, ज्ञान की ओर। आप सुनो, आप वचन को जानते हो, आप प्रार्थना करते हो, पर आप वचन के द्वारा नहीं चल रहे, आप कभी उस चीज को नहीं ले पाओगे। आप नॉर्मल क्रिश्चियन रह सकते हो, आप उस चीज को नहीं बीट कर पाओगे जो परमेश्वर आपको चाहता है, जिस जगह, जिस स्थान में पहुंचाने के लिए। मूसा रुका था नहीं, तकलीफें से तकलीफें आई, पर परमेश्वर उन्हें बढ़ाता गया, बड़े बड़े चमत्कार होते गए। फिर दाऊद रुका था क्या गोलियत को मारकर? नेवर। 66 लड़ाइयां लड़ी, एक भी ना हारा। मैंने कहा अगर आप परमेश्वर के संग हो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप बने हो, आप जब तक जी रहे हो, समस्याएं, लड़ाइयां, युद्ध चलेंगे, पर आप हारोगे नहीं, आप जीतोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपका कान ज्ञान की ओर लगा है, नहीं तो आप हारोगे। हमारा ध्यान शैतान भटकाता है ताकि तू उस चीज की ओर देख। आप सुनो, एक लड़ाई होती है ना, पहले आंखों से घूरी होती है, वो आंखों से देखे, वो अगला आंखों से देखे, 2 कमेंट देखने में तू कैसे देख रहा है, वो कहता तू कैसे देख रहा है। लड़ाई होगी कि नहीं होगी? वो ध्यान भटका रहा है, आपका मन उन चीजों की ओर मोड़ रहा है जिससे आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। आपका ध्यान भटके, वो जानता है। और अगर आप अपना समय अपने खुदा को दे रहे हो, आज मैं पूछ रहा था, कितने जन है जो वफादारी, जो प्रार्थना रोज करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, रोज। बाकी देखो, संडे पूछो तो कितने लोग होंगे, तो कितनों के हाथ हैं। अब मैं पूछूं कि कितनों के उत्तर आते हैं प्रार्थना के द्वारा? लिफ्ट योर हैंड, के उत्तर आते हैं प्रार्थना। कहता उनको ताड़ना दे, यदि तू उसके ऊपर छड़ी भी मारे तो वो उस छड़ी को ले, ताकि तू उसे अधलों की आग से बचा पाए। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब क्या है? जब आप अपना घुटना परमेश्वर के आगे टेकते हो ना, आप सरेंडर करते हो, परमेश्वर मेरा अब इस चीज में जोर नहीं चल रहा। यू नो, शमशून एक योद्धा था, उसके ऊपर उसके सर के ऊपर उस्तरा नहीं लगा था, उसके बाल बड़े लंबे थे। जैसे जैसे बाल लंबे थे, परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर थी, वो कि बचपन से ही परमेश्वर ने उसको अपने कामों के लिए चुना था, मां की कोख से पहले ही। वो कहते हैं हजारों जनों को एक जन मार रहा है, ऐसी कौन सी ताकत है इसमें? शैतान जानता था ये मैं इससे जीत नहीं सकता, तब तक नहीं जीत पाऊंगा जब तक परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर है।
तक नहीं जीत पाऊंगा जब तक खुदा इसके संग है। मुझे खुदा तो इसको छोड़ेगा नहीं, पर मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे परमेश्वर और इसमें दूरी पड़ जाए। लड़की ले आए, पहली आई बचा, दूसरी आई फंसा। और क्या हुआ, कितनी बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। तीसरी बार वो बोलता, कहती तू मुझे झूठ बोल रहा है, तू सच क्यों नहीं बताता, तेरी पावर कहां पर है। कहता आज तक मेरी माँ ने एक बात बोली थी कि तेरे सर पर कभी कुष्ठरोग लगा, तेरे बालों में परमेश्वर की सामर्थ्य। और वो क्रोध का दूसरा रूप था, पता भाई उसकी सैमसंग की यहाँ पर पिक्चर बैन कर दी गई थी। वो यहोवा का क्रोध का रूप था। एक खोते की हड्डी के द्वारा हजारों टनों को मार दिया उसने। शेरों के मुंह में हाथ डाल देता है, कोई उसे बीट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया पता है? मैं आपको बता बोला, जब तक वो परमेश्वर के ज्ञान को सुन रहा था उसके कान लगे हुए थे। उसने कहा ये बात कभी ना बताना। उसने कहा कि मुझे जो सामर्थ्य मिलती है इस बाल में, अगर इसमें टक लग जाए तो खत्म। वो सोया लड़की के संग, उसने रातों रात ऐसे किया, जैसे किया वैसे उसको कब्जे में कर लिया उन्होंने। क्यों किया पता? क्योंकि वो अब शैतान क्या करता है, जब आप एक चीज में आगे बढ़ रहे हैं वो आपको रोकना चाहता है, और जब आप रोकते हैं वो आपको शर्मिंदा करना चाहता है। पहले हाथ में नहीं आ रहा था, जैसे ही वो टक लगा वो हाथ में आया। उससे पहले उन्होंने उसकी आंखें फोड़ी। बात बोलना चाहता हूं, मैंने प्रार्थना की बात की ना, आंखें फोड़ने के बाद और तमाशा देख रहे हैं। हमने एक योद्धा पकड़ लिया जिसमें यहोवा की आत्मा उसके ऊपर आती। देखो कितनों को मारता था, आज ये हमारे हाथ में है। और वो कमरे में रो रहा है, तड़फ रहा है। क्यों रो रहा है? आज भी बहुत सारे लोग रोते तड़फते हैं जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अनाज्ञाकारी करते हैं। उन आवाजों को सुनते हैं जो आवाज परमेश्वर चाहता ही ना सुनो, उन कामों को करते जो परमेश्वर चाहता ही नहीं है। इसलिए लिखा कि तू उन्हें ताड़ ना दे ताकि उनका जो प्राण अधोलोक की आग से बच जाए। आज बहुत सारे ऐसे जन हैं जो लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीकर परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। वो उन गुनाहों में बढ़ रहे हैं जिन गुनाहों में वो बाहर कभी नहीं आ पा रहे, और वो लालच ने उसको फंसा दिया। और वो क्या करता है पता है? वहां पर बैठ कर रो रहा है, आंखें फूट गई, दिख नहीं रहा। लॉर्ड प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ, वापस दे मुझे वो सामर्थ्य। मैं फॉरगिवनेस में माफी मांगता हूं आपसे, मेरे से गलती हुई। जब वो नरम हुआ, परमेश्वर भी बढ़कर नरम हुआ। मैंने क्या बोला था? उसने परमेश्वर के आगे झुका, परमेश्वर मैं मानता हूं मेरे से गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं। जैसे कहा, खुदा भी नरम हुआ क्या? कहता मुझे वो सामर्थ्य दे। ये जो लोग आज हंसने के लिए आए हैं, तमाशा देखने के लिए आए हैं, आज ये तमाशा इनका बने, मैं अपने प्राण वहीं पर छोड़ूंगा। तो ठीक है, उसे इतने बड़े बड़े पिलरों से संगलों के संग बांधा हुआ। कहते ये देखो ये आज हमारे हाथ में है। उसने कहा मैंने गलती की, अगर आज मैं गलती ना करता तो परमेश्वर मुझे कहां से कहां ले जाता। पर आज मेरी जिंदगी खत्म है। बट ये जो लोग हंसने के लिए आए हैं, उसने माफी मांग ली थी। और क्या हुआ? उसने उन पिलरों को तोड़ दिया और सारे के सारे उसी जगह पे मर गए। जब आप अपना घुटना परमेश्वर के आगे टेकते हैं, कान लगाते हैं उसकी ओर, तब क्या होता है? एक सामर्थ्य उतरती है। जिसने आपको शर्मिंदा किया है उसे खत्म करेगी वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज कैंसर के रोगी, HIV के रोगी, लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे कैसे चंगे होते हैं जब वो सामर्थ्य उतरती आपके ऊपर। जब आप देखो विश्वास जब आप करते हैं, आप रोते परमेश्वर नहीं, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मुझे छुटकारा दे। वो अपनी सामर्थ्य उड़ेलता है और वो उन बंधनों को तोड़ता है जो आपको शर्मिंदा करने के लिए आए हैं। और इसके बाद हमें करना क्या है? हमें अपने परमेश्वर की खोज में रहना है। वचन में लिखा है ताकि जब तू यहोवा की खोज में रहेगा वो तुझे मिलेगा।
आपको बोलना चाहता हूं, आप प्रार्थना करते हो पर आज भी आप की जो कान है वो आवाज को सुनना बंद कर चुके हो। कोई जन 10 मिनट करता होगा, कोई आधा घंटा करता होगा, कोई नियम फॉलो करता होगा, पर परमेश्वर की आवाज नहीं आती। आज प्रार्थना करने का मतलब क्या है? अपना घुटना टेको, जब तक वो आपको आवाज ना दे उठो मत, वो देगा। सारी रात नहीं लगती आपकी, अगर आपका विश्वास होगा वो आएगा। क्या एक माँ एक पिता अपने बच्चे को रात भर तड़पता नहीं देख सकता, उसे आना पड़ेगा। क्या ऐसी संगति है आपकी? अगर है वो उतरेगा आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये वचन है जो छड़ी लगाता है आपके ऊपर। ये वचन है जो आज आपको वापस मोड़ रहा है, वापस आजा, वापस आजा। अगर आप अपने लाइफ में वापस नहीं है तो परमेश्वर कैसे आपको वो दे पाएगा जो देना चाहता है। बीमारियां चली जाएंगी, निकल जाएंगी, कर्जों से आजाद हो जाओगे, छुटकारा पाओगे। पर क्या वो छुटकारा, आप उस छुटकारे, जिस छुटकारे को परमेश्वर ने आपकी लाइफ में डिलीवरेंस दिया है, आपको शांति दी है, आपको तरक्की दी है, क्या वो तरक्की परमेश्वर की महिमा कर रही है? क्या आज भी आप उन्हीं चीजों में चले गए जिन चीजों से पहले छूटे थे? परमेश्वर ने आपको उस नरक भरी जिंदगी से अपने लहू से साफ किया है, बदलना आपको पड़ेगा। वचन दिया गया है। आप कह दोगे कि मेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया है? मैं कहता हूं उसका तख्त नहीं हिलेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप अगर रॉयल्टी के संग परमेश्वर के संग नहीं हो तो वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। बड़ी बड़ी तपस्या, ऐसे लोग, ऐसे पादरी भी थे जिन्होंने भूखे रह कर भी पर परमेश्वर की वो चीज को नहीं ले पाए। शायद उन्होंने परमेश्वर के वो उसकी इच्छा होगी, पर कईयों को मिला भी पर उन्होंने कदर नहीं की। आज आपके पास वो समय है, कल को वो समय आएगा नहीं। ये भी दिन चला गया, ये भी रात चलेगी, अगला दिन भी आ जाएगा, उसके बाद संडे भी आ जाएगा। चमत्कार, वचन, भविष्यवाणियां चलती जाएंगी। क्या हमारा जीवन बदला है? यीशु तो जीवन की बात करता है। वो धर्म, वो चंगियाई छुटकारा देने के लिए नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया था। चंगियाई इसीलिए मिली थी ताकि जीवन बदले, बरकत इसीलिए मिली थी ताकि जीवन बदले, क्योंकि उसका वचन हर एक समय में हमारा जीवन बदलता है, हमें रास्ता दिखाता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोगों के पास वो जीवन नहीं है जो जीवन यीशु देना चाहता है। चेलों के पास भी वो जीवन नहीं था, उसके संग बैठकर, उसके संग संगति करने पर भी उनका जीवन वो नहीं जी पाए। जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, चेलों का विश्वास टूट गया। पता नहीं जिंदा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं जिंदा होगा, पता नहीं होगा। चेले कहते चलो हम अपने अपने काम में चले जाएं। कुछ लोग डर कर अपने घरों में बैठे हुए थे। अरे वो लोग देखते थे कि हमें तू उसके संग था, वो हमें भी खत्म कर देंगे। जब खुदावंद मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो चेलों के पास जाता कहता, पतरस बात सुन ले मेरी, मैं जीवित हूं। और चेलों ने कहा अरे सच में ये तो जीवित है। परमेश्वर ने फिर जाकर उनका विश्वास बढ़ाया और कहा अब जब तुम में पवित्र आत्मा उतरेगा, जब तुम मांगोगे, मैं पिता से विनती करूंगा, जो आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा वो तुम्हारा मददगार होगा, वो तुम्हें हर समय चलना सिखाएगा, 24 आवर्स आपके संग रहेगा। फिर उन्होंने क्या किया? आत्मा की भूख रखी, और जब आत्मा उतरा, चेले वो नहीं रहे जो पहले थे। पहले चेले देखो, और प्रेरितों के काम, पवित्र आत्मा को पाने के बाद वो चेले बदल गए थे, वो कि पवित्र आत्मा ने उनका जीवन बदल दिया था। अब उनके अंदर, उनके बाहर सिर्फ यीशु की महिमा ही दिख रही थी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।
आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज आप कोई भी काम करते हो, कोई भी आपके परिवारों का काम है, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई हाउस वाइफ हो, चाहे आज आपके घर में कोई भी समस्या है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ घुटना टेकना और प्रार्थना करनी है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ये समस्या मेरे परिवार से दूर हो रही है, मैं विश्वास करती हूँ ये रहेगी नहीं। मैं झाड़ू लगाती हूँ इसके ऊपर, यीशु के नाम में साफ करती हूँ कि निकल जा मेरे परिवारों से, निकल जा मेरे घर से। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप देखोगे अपने घरों में इन समस्या को निकलते और बड़ी बड़ी गवाहियों के संग वापस आओगे यीशु के सामर्थी नाम में। अगर आपका स्टाइल चेंज नहीं तो रिजल्ट नहीं है।